नमस्ते। कभी कभी कुछ फैसले लेना इतना मुश्किल क्यों लगता है, सोचा है आपने? आज हम उन्हीं अनदेखी ताकतों की बात करेंगे जो हमारे हर फैसले, हर कदम को एक शक्ल देती हैं। हमारी अपनी वैल्यू सिस्टम्स। ये एक ऐसी कश्मकश है जिसमें हम सब कभी ना कभी जरूर फंसे हैं। असल में ये उलझन सिर्फ दो सही चॉइस के बीच की नहीं होती, ये हमारे अंदर की दो गहरी मान्यताओं के बीच की लड़ाई होती है। तो ये वैल्यू सिस्टम आखिर है क्या? आप इसे हमारे सबसे जरूरी विश्वासों की एक रैंकिंग समझ सकते हैं। ये हमारे अंदर का एक पर्सनल कंपस है। जब भी हम किसी दौराहे पर खड़े होते हैं तो यही कंपस हमें सही रास्ता दिखाता है, खासकर तब जब दोनों ही रास्ते सही लग रहे हों। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट थे, मिल्टन रोकिच। उन्होंने हमें ये समझने में मदद की कि हमारी पर्सनल वैल्यू सिस्टम्स किन दो मेन चीजों से बनती हैं। रॉकिच ने बताया कि हमारी वैल्यूज दो तरह की होती हैं। पहली है टर्मिनल वैल्यूज, मतलब कि हम जिंदगी में आखिरकार पाना क्या चाहते हैं, जैसे खुशी या सच्ची दोस्ती। और दूसरी है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, यानी हम उन लक्ष्यों तक पहुंचते कैसे हैं, ईमानदारी से या फिर कड़ी मेहनत से। एक है मंजिल और दूसरा है रास्ता। और यहीं पर बहुत दिलचस्प हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हो सकता है दो लोगों की मंजिल एक ही हो, मान लीजिए एक आरामदायक जिंदगी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए वो बिल्कुल अलग रास्ते चुन सकते हैं। एक शायद बहुत एम्बिशियस होकर आगे बढ़ेगा, तो दूसरा अपनी काबिलियत पर फोकस करेगा। मंजिल एक पर रास्ते अलग अलग। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और थिंकर शॉलम शॉर्ट्ज ने इस आइडिया को और आगे बढ़ाया। उन्होंने सिर्फ एक लिस्ट नहीं दी, बल्कि ह्यूमन वैल्यूज का एक पूरा नक्शा तैयार कर दिया, जो दिखाता है कि ये वैल्यूज एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। श्वार्ट्ज ने दुनिया भर के कल्चर्स को स्टडी किया और पाया कि हम सब के अंदर मोटे तौर पर ये 10 यूनिवर्सल वैल्यूज होती हैं। ये वो बुनियादी इच्छाएं हैं जो हम सबको मोटिवेट करती हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हों। आप इस मॉडल को एक सर्कल की तरह सोचिए। जो वैल्यूज एक दूसरे के बगल में हैं, वो एक दूसरे की दोस्त हैं, जैसे पावर और अचीवमेंट। लेकिन जो वैल्यूज सर्कल में एक दूसरे के आमने सामने हैं, उनमें अक्सर 36 का आंकड़ा रहता है, जैसे परंपरा को निभाना और जिंदगी में रोमांच खोजना। ये दोनों चीजें एक साथ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और ये हमें हमारी जिंदगी की दो सबसे बड़ी खींचतान दिखाते हैं। एक तरफ नई चीजें आजमाने और बदलाव लाने की इच्छा है, तो दूसरी तरफ अपनी परंपराओं और सुरक्षा को बनाए रखने की जरूरत। और दूसरी बड़ी खींचतान है, हम अपने लिए कुछ हासिल करना चाहते हैं या दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। हमारी ज्यादातर वैचारिक लड़ाइयां इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे एक इंसान की, पर ये वैल्यूज सिर्फ हमारे अंदर ही काम नहीं करती। ये उन ग्रुप्स में भी काम करती हैं जिनका हम हिस्सा हैं, हमारे ऑफिस से लेकर हमारे पूरे समाज तक। गैलप के एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 23% कर्मचारी ही मानते हैं कि वो अपनी कंपनी की वैल्यूज को अपने रोज के काम में लागू कर पाते हैं। सोचिए कितना बड़ा गैप है ये। इसका सीधा मतलब है कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनकी कंपनी जो कहती है और जो करती है उसमें बहुत बड़ा फासला है। आखिर कंपनियां अपनी वैल्यूज बनाती ही क्यों हैं? ताकि सही फैसले लिए जा सकें, सही तरह के लोग टीम में आए और कंपनी का कल्चर कैसा होगा ये तय हो सके। लेकिन ये वैल्यूज सिर्फ दीवारों पर टांगने के लिए नहीं होती, उन्हें हर दिन के काम में दिखना चाहिए। और अगर हम और बड़े पैमाने पर देखें तो हॉफस्टेड जैसे रिसर्चर्स ने दिखाया है कि कैसे अलग अलग देशों के कल्चर्स अलग अलग वैल्यूज को प्राथमिकता देते हैं, और ये उनके काम करने के तरीके से लेकर सामाजिक नियमों तक हर चीज पर असर डालता है। कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जहां कंपटीशन और कामयाबी को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, वहीं दूसरे कल्चर सहयोग और देखभाल पर ज्यादा जोर देते हैं। तो अब आता है सबसे अहम सवाल, क्या होता है जब हमारी ये गहरी जड़ें जमा चुकी वैल्यूज, चाहे वो हमारी अपनी हो या किसी ग्रुप की, एक दूसरे से टकराती हैं? ये टकराव 3 लेवल पर होते हैं। पहला है हमारे अपने अंदर, जब हमारी ही दो वैल्यूज आपस में टकरा जाती हैं। दूसरा है हमारा किसी और के साथ टकराव, जब हमारी और उनकी वैल्यूज मेल नहीं खाती। और तीसरा है बड़े ग्रुप्स के बीच का टकराव। ये टकराव ही है जो तनाव पैदा करते हैं और हमें मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर करते हैं। ये हमारे अंदर के संघर्ष का एक क्लासिक उदाहरण है। मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिखाया जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब आप क्या करेंगे? ईमानदारी से सच बोलेंगे और शायद उसका दिल दुखा देंगे, या फिर दया दिखाते हुए झूठी तारीफ करेंगे। यह है ईमानदारी बनाम दयालुता का टकराव।
ऑफिस में भी तो यही होता है ना। जब टीम में किसी बात पर बहस होती है तो वो अक्सर पर्सनल नहीं होती, बल्कि वैल्यूज की लड़ाई होती है। एक के लिए काम को तेजी से खत्म करना सबसे जरूरी है, तो दूसरे के लिए काम को परफेक्ट बनाना। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, बस उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। तो कुल मिलाकर हमारी वैल्यूज उस अदृश्य नींव की तरह हैं जिस पर हम अपनी पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी करते हैं। यही हमारी प्रेरणा, हमारे फैसलों और हमारी पहचान को तय करती हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, अगर हम अपने अंदर के इस कंपास को ठीक से पढ़ना सीख जाएं, तो क्या हम न सिर्फ खुद को बेहतर समझ पाएंगे, बल्कि दूसरों की अलग अलग दुनिया को भी बेहतर तरीके से समझकर सम्मान के साथ आगे बढ़ पाएंगे।